एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव मैत्री करुणा के मसीहा तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते, ऐसे परमपिता परमात्मा के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब प्रभु की वाणी की अमृत पान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु को, ऐसे भगवान महावीर की साधना को, उनके ज्ञान को, उनके तप को अंतःकरण से स्वीकारें और नमन करते हैं। प्रभु, कल आपके सामने चर्चा चली थी कि संसार में सार क्या है, जीवन में ग्रहण करने योग्य क्या है। हे गे उपाध्याय, हे छोड़ देना, गे जान लेना, उपाध्याय ग्रहण करना। आप प्रवचन सुन रहे हैं, उसमें से कुछ जानने की बातें हैं, कुछ ग्रहण करने की है, कुछ छोड़ने लायक भी हो सकती है। क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, कि तुम्हारे विवेक पर, तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारे अंतःकरण की सूझबूझ पर निर्भर करता है। तो पहली भावना की हमने चर्चा की थी। भावना का अर्थ है भवित होना, घटित होना जीवन में। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, सुन के चले गए, प्रवचन पूरा हो गया, ऐसा नहीं। अनित्य भावना क्या है, वो मेरे जीवन को कहाँ स्पर्श करती है, जो घटना घटती है उसका मैं किस तरीके से स्वीकार करता हूँ। आपको क्या लगा, ये आप 3 दिन से सुन रहे हैं अनित्य भावना, आपने क्या उससे ग्रहण किया? What you get out of that, whatever I have spoken, क्या मिला? कोई शेयर करना चाहता है? Anybody can speak. जो हमेशा है वो नित्य है। अब नित्य शब्द से, जैसे कि हम आज से पहले जो आपने प्रवचन में समझाया हमें, उससे पहले हमने हमेशा ये माना कि नित्य हमेशा हमारे नियम रहते हैं, नित्य हमारी धारणाएं रहती है, नित्य हमारे परंपरा रहती है, नित्य हमारी सोच रहती है, जिसके ऊपर हम समझते थे हम सक्सेसफुल है लाइफ में। लेकिन अब ये पता पड़ा कि नित्य केवल एक चीज़ है, जो मेरा होना है, जो मेरा अस्तित्व है, वो नित्य है, बाकी सब अनित्य लगता है। देखिए, ये साधक के लक्षण हैं। यदि आपने जीवन में साधना की है तो ये साधना उभर के आती है। आज तक हमने क्या माना? नित्य मेरा शरीर, मेरा परिवार, धन दौलत, चाहे आपको पता है नहीं रहेगा, पर अंदर ही अंदर विश्वास लेके चलते हैं कि ये तो मेरे हैं, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मेरे गुरु, मेरा नित्य नियम छूट ना जाए। छूटने वाला सब कुछ, वो तुम्हारा है ही नहीं, कितना बांध के रखोगे। जो अनित्य है उसको नित्य मान लिया,
जो नित्य है आत्मा उसको हम भूल ही गए। तो इस भावना से आप सीखो, समझो, जानो कि नित्य क्या है। नित्य केवल एक ही वस्तु है तीनों लोकों में, तीनों कालों में। 5 भरत, 5 रावत, 56 अंतर्दीप, 26 देवलोक, 15 कर्म भूमि, 7 नरक, मध्य लोक, 26 देवलोक, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, सब में एक ही तत्व नित्य है, आत्मा। वो दिखाई नहीं देती, वो सुनाई नहीं देती, वो खाती नहीं, पीती नहीं, उठती नहीं, कुछ नहीं, पर वो सत्य है। उसको, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, उसको गहरे अभ्यास करना। आप समय कर रहे हैं, समय करके माला कर लिया ना, पूर्वी पढ़ ली, एक पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, आत्मा का चिंतन किया ही नहीं। ये तो बारी बारी बातें हो गई। उसमें भट्ट चक्रवर्ती को क्यों केवल ज्ञान हो गया? 6 खंड के राजा, इतनी रिद्धि सिद्धि, दल बल, सेना, 6 खंड, पूरा भारत 1 खंड भी नहीं बनता, उसका राज्य, और कितनी रानियां, कितना ऐश्वर्य सामग्री। वो ध्यान किसका करता है? उसको लगा कि मेरा शरीर बहुत सुंदर है, अंगूठी गिरी तो लगा ये तो कुछ नहीं सुंदरता। धीरे धीरे गहरे में गया, वो विश्लेषण करता गया, सार क्या है? ये तो नित्य है, नित्य है ही नहीं जिसको मैंने मान रखा था। तो तुम भी अपने जीवन में ये भावना रखो कि सत्य क्या है। तुम देखो तुम्हारा शरीर कितना बदला, इस संसार में सब कुछ बदल रहा है। पुद्गल एक है, आत्मा, जीव और अजीव। अजीव यानी पुद्गल। ये जैन दर्शन में पुद्गल का बहुत बड़ा महत्व है। पुद्गल जो गल रहा है, सड़ रहा है, विध्वंस हो रहा है, बदल रहा है प्रतिपल प्रतिक्षण, ये हमारा शरीर पुद्गल का है। हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, कफ, श्लेष्म क्या है भरा हुआ। यदि आत्म तत्व निकल जाए तो किस काम का है ये? कुछ काम का है ही नहीं। अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे पे लगाते। अभी मुंह पर कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, वही प्यारे उस घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। ये हम जानते हैं, समझते हैं। बेटा आंखों का तारा, दिल का सहारा, सारे सन। जब वो पंछी उड़ जाता है, पिंजरा टूट जाता है, तो कोई रहता नहीं साथ। सब वो आत्म तत्व के कारण है। तुम्हारा सारा सौंदर्य, तुम्हारा बलिष्ठ होना, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा धर्म करना, तुम्हारा पुरुषार्थ करना, यदि आत्म तत्व होना तो कुछ नहीं कर सकते। ये बहनें तप कर रही है, आत्म बल पर कर रही है। शरीर का बल नहीं काम आता, आत्म बल। और महावीर ने आत्म बल को महत्व दिया। तो अनित्य भावना से सीखो कि नित्य है आत्मा। चिंतन करो आत्मा का, और अनित्य को धीरे धीरे छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, छूट जाएगा। सलेखना, यही तो सलेखना, और क्या सलेखना है? मेरा शरीर जो मैंने इतने बरसों तक पाला पोसा, बड़ा किया, धन इकट्ठा किया, कमाया, छल छदम से कमाया, रिश्तेदार बनाए, जिनको मैंने अपना माना, वो मेरा था ही नहीं। मैंने बहुत अज्ञान और मोह के कारण बहुत कर्म बंधन किए। प्रभु अब सब छोड़ता हूं मैं, धीरे धीरे सब छोड़ देना। सारे संबंध, सारे कारोबारों से, धन से, परिवार से आसक्ति हटा करके, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ देना, 18 पापसानों को छोड़ देना। फिर जिससे भी संबंध बना है रागात्मक, द्वेषात्मक, उससे क्षमा याचना कर लेना। एक हल्के फुल्के होकर के आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। यह है सलेखना। आज के
भौतिकवादी लोग समझते ही नहीं संलेखना क्या होती है। संलेखना ही जीवन को, आत्मा को शुद्ध बुद्ध बनाती है और अंतिम मोक्ष तक लेके जाती है। और हर श्रावक का कर्तव्य बनता है कि अंतिम मुझे संलेखना आए। तुम्हारे अरबों खरबों की संपत्ति काम नहीं आएगी, तुम्हारे कोठी बंगले काम नहीं आएंगे, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मित्र, पद प्रतिष्ठा काम नहीं आएगी, काम आएगी संलेखना। पंडित मरण। यदि आज आप भावना करते हो ये मेरा और आपका मनोरथ है, ये भावना रखो, जरूरी है। तो अनित्य, सब अनित्य है। भरत चक्रवर्ती नहीं सोचा शरीर तो जाने वाला है। फिर ध्यान किया आत्मा पर, ओहो आत्मा ये सत्य है, जो मैं हूं, उसको चिंतन करते 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 केवल ज्ञान हो गया। क्योंकि उन्होंने जीवन ही ऐसा जिया था। रहते थे राज्य पाठ में पर कमलवत रहते थे, कोई लाग लपेट नहीं था। और तुम भी यदि ऐसा जीवन जियोगे तो निश्चित आपको संलेखना आएगी। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो और शरीर, देखो शरीर को कितना बदल गया। ये देह परिवर्तनशील है, अनित्य है। जब माँ के गर्भ में आए, अनु के रूप में आए, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, बाहर आए, छोटा सा शरीर, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे पांव, धीरे धीरे बढ़ने लगे और बड़े हो गए और बड़े हो गए। स्कूल गए, कॉलेज गए, मित्र बनाए, धन इकट्ठा किया। कितना बदल गया। जो बदल गया वो तुम नहीं हो। संयोग, जहां जहां भी संयोग है, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, गुरु शिष्य, परिवार संबंधी, ये संयोग दुख का कारण है। मूलतः अंततः दुख ही देने वाले हैं। इस संयोग को भी वियोग में ले आइए। बस एक सत्य है, मैं आत्मा। इस पूरे शरीर में, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश विद्यमान है। उसमें अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, संपन्नता है, परिपूर्णता है। वो तुम हो। चिंतन करते चले जाइए अनित्य भावना का। सब कुछ परिवर्तनशील है। विचार बदल जाते हैं, धारणाएं बदल जाती हैं, शरीर प्रतिपल बदल रहा है, पर एक तत्व है, वो मैं, शुद्ध आत्मा, वो कभी नहीं बदलेगा। था है, रहेगा। वही सत्य है, वो तुम हो। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। मात्र ज्ञायक भाव, मात्र दृष्टा। शरीर कर्ता भोक्ता है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा ने आज तक कुछ नहीं किया, शरीर करता है, इसको मान लिया मैं कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को तोड़ो और अपने भीतर गहरे गहरे उतरते चले जाओ।
आंगे आंगे बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता, नमन और वंदन। एक और लंबा गहरा श्वास। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाइए, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताय। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अव्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग। धम्म मंगल मुखी धम अहिंसा संयमो तवो देववित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं गच्छामि अरहन्ते